आप सभी को नमस्कार। कहते हैं कि सपना वह नहीं जो आप नींदों में देखते हैं, बल्कि सपना तो वह होता है कि जो आपकी नींदों को उड़ा दे। संघर्ष से सफलता तक और बकरी चराने वाले बेटे की एक प्रेरणादायक कहानी है, जिसको सुनकर आप भी चौंक जाएंगे और हैरान हो जाएंगे। किसी ने सही कहा है कि अगर इरादे मजबूत हो तो हालात कभी भी इंसान को रोक नहीं सकते हैं। यह बात बिल्कुल एकदम सटीक बैठती है उस युवा पर जिसने बचपन में बकरियां चराई और साधनों की कमी झेली। मोबाइल खो जाने के बाद एफआईआर तक नहीं करवा सका, लेकिन अपने ही मेहनत और दृढ़ संकल्प से यह निश्चय किया कि और उसके साथ साथ खुद के दम पर यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा को पहले ही प्रयास में पास करके जब आईपीएस अधिकारी बनकर जब अपने गांव जब वह लौटता है तो गांव में सभी लोग हक्के बक्के रह जाते हैं। सभी लोग चौंक जाते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यह हमारे साथ मजाक कर रहा हो। ऐसे ही कुछ एक सच्ची हकीकत और घटना से आपको रूबरू कराएंगे। यह वीडियो विद्यार्थियों के लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आप भी अपने पढ़ाई से ऊब चुके हैं या हैरान या परेशान हो चुके हैं या ऐसा लगता है कि अब हमारे जीवन में कुछ नहीं बचा है, तो उनके लिए यह वीडियो बड़ी ही खास होने वाली है। तो इस घटना को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। यह कहानी है एक ऐसे युवा की कि जिसकी परवरिश एक बेहद साधारण ग्रामीण परिवार में हुई थी। पिता बकरियां चराते थे और घर की आर्थिक स्थिति बड़ी ही कमजोर थी, जिसके चलते शिक्षा के लिए जरूरी संसाधन जुटाना भी किसी सपने जैसा था। लेकिन इस युवा ने कभी भी अपनी परिस्थितियों को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। स्कूल की पढ़ाई सरकारी विद्यालय में हुई थी, जहां पर किताबें भी दूसरों से लेकर पढ़नी पड़ती थी। मोबाइल फ़ोन जो आज हर एक छात्र के हाथों में है, सभी की ज़रूरत बन चुका है। लेकिन उस लड़के के पास भी एक पुराना सा फ़ोन था, लेकिन एक दिन वह जो मोबाइल था वह कहीं पर खो जाता है। वह बड़ा परेशान होता है, बहुत ढूंढता है, बहुत खोजता है, लेकिन उसको फ़ोन कहीं पर भी नहीं मिलता है। जब वह सोचता है कि अब मुझे थाने में जाकर एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए, तो उसके साथ थाने में जो होता है वह कभी सपने में भी नहीं सोचा था। जब वह एफआईआर लिखवाने के लिए जब थाने में जाता है तो उसकी आर्थिक स्थिति और पहनावों को देखकर किसी ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। उसने महसूस किया कि गरीब की सुनवाई कहीं नहीं होती है। उसी दिन उसी बात को लेकर वह उसने ठान लिया। वह बात उसके मन में घर कर जाती है कि अब वह खुद अपनी ज़िंदगी बदलेगा, और इसी संकल्प ने उसे यूपीएससी की तैयारी की ओर मोड़ दिया। उसने दिन रात मेहनत की और बिना कोचिंग के केवल किताबों और इंटरनेट की मदद से पढ़ाई की। उसके पास सीमित संसाधन, लेकिन आत्मविश्वास और दृढ़ इच्छा शक्ति अपार थी। और वही अपार शक्ति विश्वास के बलबूतों पर वह हर एक कठिनाई को पार करते गया, और उसने पहले ही अपने अथक प्रयास से यूपीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली और भारतीय पुलिस सेवा में आईपीएस में चयनित हो जाते हैं। आज वही लड़का जो कभी पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज नहीं करा सका था, वह खुद आईपीएस अधिकारी बन चुका है। उसकी यह उपलब्धि न केवल उसके परिवार बल्कि पूरे समाज के लिए गर्व की बात है। वह अब ऐसे लोगों की मदद करते हैं जो कभी उसकी ही तरह नज़रअंदाज किए जाते थे। वह समझते हैं कि कोई किस परिस्थिति से लड़ रहा है तो कोई किस समस्या से जूझ रहा है। उसी को अपने दिल दिमाग में रख कर वह सभी ज़रूरतमंद तबके लोगों को, गरीबों की
वह मदद कर रहे हैं। यह कहानी सिर्फ एक सफलता की नहीं है, बल्कि उस भावना की है जो कहती है कि हालात चाहे जैसे भी हो, अगर मन में कुछ कर गुजरने की हौसला हो तो वह ठान लो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती है। उसका जीवन आज लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है, खासकर उनके लिए जो कठिन परिस्थितियों से लड़कर कुछ बड़ा करना चाहते हैं। क्या आप भी कभी ऐसे किसी संघर्षों से गुजरे हैं? क्या कभी भी आपके साथ ऐसी समस्या से का सामना करना पड़ा है? क्या आपके विद्यार्थी जीवन में कभी भी इतना उतार चढ़ाव आया है? क्या कभी भी आपके साथ ऐसी घटनाएं घटी हैं? आप असहाय खुद को और लाचार महसूस कर रहे हैं तो जरूर कमेंट करके हमको बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियां हम आपके लिए लाते रहेंगे और आपको जागरूक एवं सचेत करते रहेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।